आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता मामले में राहुल पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर के आदेश दिए हैं और ये जो मामला है ये ब्रिटिश नागरिकता मामले से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, अगर आज एक आदमी चाहे या चाहता हो या उसकी मनस्थिति ऐसी हो कि ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, उसको कहीं कोई जगह नहीं मिल रही हो, तो वो होगा ये शख्स। और पता है क्यों होगा ये शख्स? क्योंकि इस शख्स ने जितनी लंबी लंबी हाँक करके बिना सबूतों के आरोप प्रत्यारोप लगा करके वो घूम फिर के इसी की पार्टी पर आकर के टिक गए हैं। और टिके भी किस पे? जो डायरेक्ट मालिक है। मतलब अगर कांग्रेस एक मैं पॉलिटिकल पार्टी तो वैसे भी नहीं मानता, कांग्रेस तो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म के जो मालिकान है ना, इसने दूसरी कंपनी को डाउन करने के लिए, खैर कंपनी तो नहीं, बीजेपी तो मैं राजनीतिक दल मानता हूं, इसने अपनी कंपनी को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया क्योंकि इसको बीजेपी को डाउन करना था। इसने इल्जाम लगाया था आसाम के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी वाइफ हैं रिंकी भुइयां शर्मा, उनके ऊपर कि उनके पास 3 देशों की नागरिकता है। और बड़े अदब के साथ बता रहे थे कि जी कौन भारत का संविधान क्या कहता है। वैसे नहीं कि सुन लीजिए, ये बता रहे थे भारत का संविधान क्या कहता है। उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? तो सुना आप लोगों ने ये क्या कह रहे हैं? अब ये जो कह रहे हैं भैया पुराने IAS रहे हैं, इन्होंने शीला दीक्षित जी के काफ़ी सेवा करी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा फाइलें उठाई हैं, लेकिन हाँ सेवा बहुत करी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के लिए वाकई बहुत काम भी करा था। तो खैर इन्होंने काफ़ी वो सेवादार रहे थे, बाद में वहीं से कांग्रेस में आ गए। हालांकि कांग्रेस में आने के बाद में कुछ तो कांग्रेसी ही ने गालियाँ बकने लगे, और वो भी एले मेले नहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी। Pawan Khera and your colleagues have said that you're not part of the... Pawan Khera has said 2 years ago that I do not represent the Congress in any capacity whatsoever. So it's not new. He is a tattoo, a puppet of the Congress. Returning to the topic, ये आदमी ने रिंकी भुइयां शर्मा पे 3 देशों की नागरिकता लेने का आरोप लगाया था कि उनके पास 3 देशों की नागरिकता है, जैसा आपने सुना, और भारत का संविधान उसे अलाउ नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करता। मगर अब हुआ क्या है? जैसा आपने शुरुआत में स्क्रीन पर देखा था कि राहुल गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि रायबरेली में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं, FIR दर्ज की जाए। रायबरेली की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और उस पूरे केस को CBI को सौंप देगी। अब ये कहीं ना कहीं ये भसड़ 3 देशों की नागरिकता थी, ये इनकी द्वारा, यानी कि जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया, पवन खेड़ा जी के द्वारा शुरू करी गई थी। 5 अप्रैल 2026 को पीके दिल्ली में PC करते हैं। पीके मतलब पवन खेड़ा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी PC करते हैं, तो पीके करते हैं PC, और इसमें आरोप लगा देते हैं रिंकी भुइयां शर्मा पे कि जी आप पे तो 3 देशों की नागरिकता है। अब वो 3 देश कौन से हैं? पहला है UAE, उसका बताया इन्होंने कि कुछ गोल्डन वीज़ा है वो इन पे है। दूसरा बताया कि इनके पास एक और एंटीगुआ बारबुडा करके देश है US के पास में, वहाँ की इन पे नागरिकता है। और तीसरा इन्होंने एक जगह और बताई, वो है इजिप्ट यानी कि मिस्र। ये 3 देशों के इस व्यक्ति ने नाम बताए।
अब ये साबित कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने कहा या तो साबित करो, नहीं तो खेड़ा का मैं पेड़ा बना दूंगा। वो डायलॉग भी सुन लीजिए। मैं बताऊंगा पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। मैं बताऊंगा पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। अब जो पवन पेड़ा है, माफ कीजिएगा पवन खेड़ा है, अब जो पवन पेड़ा है, माफ कीजिएगा पवन पेड़ा है, ये कैसे सर छुपा के भागे अब तो आपने देख ही लिया है। लेकिन अब जैसे ही राहुल गांधी की डुअल नागरिकता का कि ब्रिटेन की भी उन पर नागरिकता हो सकती है, और इस बात के लिए सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट ने कहा, और हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जा करके पर्सनली प्रस्तुत होंगे सीबीआई के अधिकारी और रिपोर्ट लेकर के आएंगे हाई कोर्ट में। तो मतलब मैटर वाकई बहुत सीरियस है। हाई कोर्ट में अगर पर्सनली बुलाया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, कोई ऐली पहली बात पे नहीं बुलाया जाता पर्सनली। अब महान विद्वान पीके पवन खेड़ा से मेरा एक प्रश्न है, वो कह रहे थे मैं डरता नहीं, राहुल गांधी का सैनिक हूं। अगर राहुल गांधी के सैनिक हो तो भाग काहे को गए भैया? बताओ ना, भाग काहे को गए? और जहां तक बात राहुल गांधी की है, राहुल गांधी तो स्वयं भी कई बार माफी मांग चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, बाद में कहा मेरा अनइंटेंशनली निकल गया, मेरा मन ऐसा कुछ भी नहीं था बोलने का, अर्थात गलती निकल गया, गलती से निकल गया, माफ कर दीजिए जी। तो जब सेनापति ही पहले डर के भाग रहा हो तो जितने ये सैनिक हैं लल्लू पंजू छुट्टे मुट्टे, ये क्या करेंगे? ये भी माफी मांगेंगे। पहले कह रहे मैं डरता नहीं हूं, अगर डरते नहीं हो तो क्या कर रहे हो वहां पे? एंटीसिपेटरी बेल मिली ने तेलंगाना हाईकोर्ट से, मगर तेलंगाना हाईकोर्ट ने कह दिया 1 हफ्ते में जाकर के बेटा जी प्रस्तुत हो। कहां प्रस्तुत हो? असम हाईकोर्ट में। तो खैर एनीवेज, लेकिन जो इन्होंने रायता फैलाया वो रायता अब जा करके दरवाजे पर पहुंच चुका है। जो मालिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि अपने आप में एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, और प्राइवेट लिमिटेड फर्म का मालिक स्वयं को बचाता है, और ये नीचे वाले लल्लू पंजू चाटुकारों की कभी कोई चिंता नहीं करता। लेकिन जब मालिक की बात हो रही है, यानी कि राहुल गांधी की बात हो रही है, तो राहुल गांधी से बड़ी जो मालकिन है, राहुल गांधी से बड़ी जो मालकिन है, उनके विषय में भी कुछ बताता चलूं। वहां पे भी काफी कलेश मचा पड़ा है। सोनिया गांधी वॉज मैरिड टू राजीव गांधी इन 1968। उनको भारत की नागरिकता मिलती है 30 अप्रैल 1983 को, मगर भारत की वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है 1980 में, 3 साल पहले। तो सोनिया गांधी जी के पास कोई टाइम मशीन थी क्या? अच्छा, वैसे अगर ये आरोप कि भाई ये गलत है, नहीं, अगर कोई और लगा रहा होता तो मेरे को इतना दुख नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ही अगर किसी पे आरोप लगा रहा है तो वाकई प्रश्न सोचने वाला हो जाता है। इनका एक नेताजी थे मोतीलाल वोरा, उनका नेशनल हेराल्ड केस में नाम था। नेशनल हेराल्ड केस क्या था कि एक अखबार चलता था, कांग्रेसी अखबार था, उसको माउथपीस कहा जाता था कांग्रेस का। तो नेशनल हेराल्ड को जमीन दी सरकार ने, पर वो अखबार को दी थी। वो में देश के प्रति जोश बढ़े, उस बिल्डिंग को, नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग पर कांग्रेस के जो आला अधिकारी थे, आला कमान जो थे, उन लोगों ने ले जा करके दे दिया कई कंपनीज को, मतलब सरकारी कंपनीज को ठप्पा मारा, सिग्नेचर करा कि भैया इसका तुम इस्तेमाल करो, हमें किराया देते रहो। ये कायदे से इलीगल था। अब वो जो किराया था वो जा रहा था जो कोषाध्यक्ष था मोतीलाल वोरा साहब, दिवंगत मोतीलाल वोरा साहब, उनके पास में, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष भी थे और कोषाध्यक्ष भी थे। और साथ में मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस में भी बड़ा पद रखते थे। अब कांग्रेस को पड़ी पैसे की जरूरत, तो मोतीलाल वोरा जी ने मोतीलाल वोरा जी से पूछा कि मोतीलाल वोरा को पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को जवाब दिया कि मोतीलाल वोरा को पैसे दे सकता है। अजीबो गरीब दास्तान है साहब इनकी। खैर, लेकिन हाँ, जो मेन जिस कारण से मैं आज न्यूज कर रहा हूं, जिससे ये बात शुरू हुई थी, जो बात आपको मैं बताने के लिए आया था, वो ये है कि भैया पवन खेड़ा का पवन पेड़ा तो बनना तय है, और बाकी राहुल गांधी इनके पेड़ागर्दी के चक्कर में खुद ही फंस गए हैं, और पवन खेड़ा भी अपने फैलाए हुए जाल में फंस गए हैं। मैंने एक कविता छोटी सी लिखी थी, वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आएंगे कटघरे में पवन पेड़ा सारा हिसाब एक दिन राहुल के ये सिपाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पेड़ा गवाही देंगे, सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा असम में ब्रह्मपुत्र के तीरे।
बताएंगे इनके झूठे हलफनामे हम सारे, आएंगे कटघरे में झूठे लोग ये सारे।